उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ये कहना था 19वीं सदी के महान विचारक व युवा शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद का। मित्रों, स्वामी जी वो अद्भुत सन्यासी थे जिन्होंने 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई और पूरे विश्व को हिंदू धर्म के सिद्धांतों से अवगत कराया। उनका संपूर्ण जीवन प्रेरणा का अपार स्रोत है और आज मैं आपके साथ उनके जीवन के कुछ बेहद प्रेरणादायक प्रसंग साझा कर रहा हूँ। पहला प्रसंग, लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने देखा पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना साधते हुए, लेकिन किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना साधने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल ठीक ठिकाने पर लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल ठिकाने पर गए। ये देखकर लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम भी कर सकते हो, अगर तुम अपना पूरा दिमाग उसी काम पर लगाओ तो। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे ही नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को ऐसे ही पढ़ना और कुछ काम करना सिखाया जाता है। दूसरा प्रसंग, डर का सामना। एक बार बनारस में स्वामी जी दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे। तभी वहां मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनके नजदीक आने लगे और डराने लगे। स्वामी जी भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए दौड़ भाग करने लगे। पर बंदर तो बंदर पीछे ही पड़ गए और वे उन्हें यानी स्वामी जी को दौड़ाने लगे। पास ही खड़ा एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहा था। उसने स्वामी जी को रोका और बोला, रुको, उनका सामना करो। स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ देखने लगे और फिर बढ़ना शुरू कर दिया बंदरों की तरफ। ऐसा करते ही सभी बंदर दूर दूर भागने लगे। इस घटना ने स्वामी जी को एक गंभीर सीख दी और कई सालों बाद उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा भी, यदि तुम कभी किसी चीज से भयभीत हो तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। तीसरा प्रसंग, सच बोलने की हिम्मत। स्वामी विवेकानंद प्रारंभ से ही एक मेधावी छात्र थे और सभी उनके व्यक्तित्व और वाणी से प्रभावित रहते थे। जब वो साथी छात्रों से कुछ बताते तो सब मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते। एक दिन इंटरवल के दौरान वो कक्षा के कुछ मित्रों को कहानी सुना रहे थे। सभी उनकी बातें बहुत ध्यान से मग्न होकर सुन रहे थे। उन्हें पता ही नहीं लगा कि कब मास्टर जी कक्षा में आए और पढ़ाना भी शुरू कर दिया। मास्टर जी अभी पढ़ाना शुरू ही किया था कि उन्हें कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन बात कर रहा है? उन्होंने तेज आवाज में पूछा। सभी ने स्वामी जी और उनके साथ बैठे छात्रों की तरफ इशारा कर दिया। मास्टर जी तुरंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत उन छात्रों को बुलाया और पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने लगे। जब कोई भी उत्तर ना दे सका, तब अंत में मास्टर जी ने स्वामी जी से वही प्रश्न किया, पर स्वामी जी को तो मानो सब कुछ पहले से पता था। उन्होंने आसानी से उत्तर दे दिया। ये देखकर उन्हें यकीन हो गया कि स्वामी जी पाठ पर ध्यान दे रहे थे और बाकी छात्र बातचीत में लगे हुए थे। फिर क्या था, उन्होंने स्वामी जी को छोड़कर सभी को बेंच पर खड़े होने की सजा दे दी। सभी छात्र एक एक करके बेंच पर खड़े होने लगे। स्वामी जी ने भी यही किया। तब मास्टर जी बोले, नरेंद्र, तुम बैठ जाओ। लेकिन स्वामी जी ने कहा, नहीं सर, मुझे भी खड़ा होना होगा, क्योंकि वो मैं ही था जो इन छात्रों से बात कर रहा था। ये थे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े 3 अनमोल प्रसंग, जो हम में जीवन के प्रति अटूट आस्था और साहस भरते हैं। ये प्रसंग हमें बताते हैं कि
हमें जो करना चाहिए पूरी लगन और निष्ठा से करना चाहिए, मन लगाकर। हम सबके जीवन में, रोजाना की जिंदगी में ऐसे तमाम अवसर आते हैं जब हम झूठ के सहारे बच निकल सकते हैं, मगर ऐसे में हमें सच का सामना करके सच के साथ खड़े रहने का साहस करना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर हम बड़े सच के लिए भी मजबूती जुटा सकें। दरअसल स्वामी जी मानते थे कि हमें अपने डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि मजबूती से उसका सामना करना चाहिए।